in ninth class, our first chapter is motion. Before starting to motion, we discuss about the branch of physics, that is mechanics. Means branch of physics which deal with the cause and effect of motion. मीन्स फिजिक्स के हम इस ब्रांच के अंदर ही ऑब्जेक्ट्स के मोशंस और उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज अ स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज अ डायनामिक्स. स्टैटिक्स व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मीन्स स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. मीन्स स्टैटिक्स में हम किसको डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट किस पर होगा हमारे पास रेस्ट पर. ठीक है स्टूडेंट. नाउ इन डायनामिक्स we discuss all the forces and their effects when object in motion. जब ऑब्जेक्ट हमारे पास किस में होगा मोशन वाली कंडीशन पे. ठीक है. इसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जो मोशन हुआ है उसके इंक्लूडिंग कॉज एंड विदाउट इंक्लूडिंग कॉज. फर्स्ट वन इज अ काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशंस. मीन्स वो मोशन किस कारण से आया उसके कोज के विदाउट अगर हम डिस्कस करते हैं दैट इज ब्रांच काइनेमेटिक्स एंड विद कोज दैट इज काइनेटिक्स. नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इन मोशन. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रेस्ट एंड मोशन कि कब तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा और कब हमारे पास ऑब्जेक्ट मोशन में होगा. हम कब किस ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट कह सकते हैं कब किस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर मोशन में कह सकते हैं. तो नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज रेस्ट एंड मोशन. एंड मोशन, लेट सपोज दैट इज अ ट्री. वन साइड ऑफ द रोड इज ट्री एंड सेकंड साइड अ पर्सन स्टैंडिंग हियर. दैट पर्सन इज कैपिटल ए एंड अ कार इज मूविंग ऑन रोड. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अब इस कार में हमारे पास एक पर्सन है दैट इज पर्सन इज अ बी. ठीक है स्टूडेंट्स. एट टाइम 10:15 AM. एट टाइम 10:15 AM द डिस्टेंस फ्रॉम द कार फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ दिस कार फ्रॉम दैट ट्री इज 2 मीटर. ठीक है. एट द टाइम ऑफ 10:15 एंड आफ्टर 1 minute. After 1 minute, if this distance, that position is changing, let's suppose the car appear here. After 1 minute, the car will be here. Now the distance become फिर position becomes 3 meter from the tree. Means the position of the object is changing with रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मीन्स सराउंडिंग में एक ट्री के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन इनिशियली 2 मीटर पे थी. अब वो 3 मीटर पे अगर चला गया है तो इस ऑब्जेक्ट को हम कैसा कहेंगे इस ट्री के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट कैसा है हमारे पास मोशन में कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा मूव कर रहा है. ये एक पर्टिकुलर किसी एक पोजीशन पर नहीं है. बट लेट सपोज एट 10:15 एट 10:16 both the time if distance या position at 2 meter then we can say the object at rest. ठीक है स्टूडेंट्स. मींस अगर इस पूरे सराउंडिंग में हम किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं. हमारे आसपास जो भी है उनको हम अगर आप अभी जहां भी बैठेंगे अगर आप जहां पर बैठे हुए उसके आसपास किसी भी एक राइट हैंड साइड की वॉल से आपके डिस्टेंस 2 मीटर है. लेट सपोज आफ्टर 2 मिनट्स के बाद भी अगर आप वहीं बैठे रहते तो आपकी डिस्टेंस या आपकी पोजीशन वही रहेगी जो पहले थी. किसके रेस्पेक्ट में उस वॉल के रेस्पेक्ट में. तो आप कैसे रहेंगे उसके लिए रेस्ट पर. बट अगर ऑन रोड पे अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है इनिशियली आप बालकनी में कहीं खड़े हुए थे 1 मिनट के बाद वो डिस्टेंस आगे चला जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट. तो आपकी पोजीशन में क्या आ रहे हैं वहां पर चेंजेस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपके चेंजेस भी आते जा रहे हैं. आपकी पोजीशन चेंज होती जा रही है. तो उस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा मोशन में. ठीक है स्टूडेंट. सिमिलरली अगर 10:15 10:16 बोथ द टाइम सेम पोजीशन देन वी कैन से ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. if position is changing then we can say object in motion. Now definition of rest and motion.
An object is said to be at rest if position of that object is not changed with respect to surrounding. Here surrounding is tree and surrounding is that person A. All are the surrounding objects. Surrounding and with passage of time. Then we can say object at rest. Similarly, the definition of motion: an object examples of rest and chair, board in classroom with respect to students. Means in classroom the distance of chair and board always in constant position. ठीक है students? Then we can say the chair and board are in a rest. In motion, let's suppose we are standing on a road and car is moving. Now car in a motion. Now we can say the car in a motion. Examples of rest and motion. Let's suppose कि a person sitting in car and car is moving with a velocity v. Person A and person B, that is A and B, and a person is standing on back side of that car, that is C, at a single position when the position of B with respect to C is always changing. Now we can say B is motion with respect to C. मीन्स एट अ टाइम जो B पर्सन है वो C के रेस्पेक्ट में कैसा है हमारे पास मोशन में, बट A या फिर हम लिख सकते हैं पर्सन A is at rest with respect to, मीन्स इस A को और B को ये किसी भी स्पीड से मूव कर रहे हो स्टूडेंट, A अगर फर्स्ट सीट पे है और B अगर सेकंड पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ तो इन दोनों की पोजीशन हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी रहेगी, सेम. तो हम कह सकते हैं पर्सन A इज रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू, या तो हम कार लिख सकते हैं या पर्सन B. मींस A वाला जो पर्सन है वो कार के रेस्पेक्ट में भी उसी पोजीशन पर है और B के रेस्पेक्ट पे भी उसी पोजीशन पे, तो उस कंडीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, रेस्ट पर. ठीक है, मींस इस कंडीशन पे क्या हो रहा है कि ये जो B पर्सन है, B पर्सन भी क्या होगा, नाउ पर्सन B इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कार ऑब्लिक A. ठीक है, कार के रेस्पेक्ट में और A के दोनों के रेस्पेक्ट में B भी क्या हो गया हमारे पास, रेस्ट पर. मींस एट अ टाइम अगर हम C से जब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट सपोज कि मैं कहां अगर बैठ जाऊं C पर, तो C को कैसा लगेगा कि B आगे जा रहा है, A भी आगे जा रहा है. मींस A और B दोनों किस पर है, मोशन में. लेकिन वही कंडीशन अगर हम B पर बैठकर A को देखते हैं, अगर मैं B पर बैठ जाऊं और फिर मैं A को अगर देखूं तो A कैसा नजर आएगा मुझे, रेस्ट पर. मींस एट अ टाइम ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी आ रहा है मुझे दिखाई को, और एट अ टाइम वो मुझे मोशन पे भी मिल रहा है. तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मींस ऑब्जर्वर पर हमेशा डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा या मोशन में. मींस आप कहां से देख रहे हैं, मींस B पर बैठकर A को देखना तो रेस्ट पर, C पर बैठ को A को देखना तो हम क्या कह सकते हैं, मोशन. मींस A वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी आ रहा है और मोशन में भी आ रहा है. तो मींस रेस्ट एंड मोशन बोथ आर अ रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे को रिलेटिव टर्म्स हैं. मींस कब किस ऑब्जेक्ट को कहां बैठकर आप देखोगे उस पर डिपेंड करेगा कि वो रेस्ट पर रहेगा या मोशन पे. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिख लें, बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रिलेटिव टर्म्स मींस रेस्ट और मोशन किस तरह की टर्म्स है हमारे पास, एक रिलेटिव टर्म्स है. नो वन एब्सोल्युटली एट रेस्ट या इन मोशन.
ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को भी हम एब्सोल्युटली ना तो रेस्ट पर बोल सकते हैं ना ही मोशन पे, डिपेंड करता है कि आप कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट वन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट travels equal distance, if object travels equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, that is called uniform motion. That is called uniform motion. If we draw the graph between distance and time for a uniform motion, that is distance and time. When we draw the graph between distance and time for a uniform motion, that is a straight line passing through the origin. If we start the journey from the origin, then curve also passes from the origin. ठीक है स्टूडेंट्स, that is graph of uniform motion. Uniform motion. Now, second one is a non-uniform motion. Non-uniform motion. If an object travels equal distance in unequal interval of time, unequal interval of time, that is called non-uniform motion. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज, नाउ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, this type of graph is non-uniform motion, non-uniform motion। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हमने ग्राफ तो बनाए, पर ये ग्राफ बनते कैसे हैं स्टूडेंट्स। लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक टाइम हमने यहां पर लिया, ठीक है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ऐसा कब कब हो सकता है, किसी भी कंडीशन पे हो। अगर हमारे पास फर्स्ट सेकंड हमने एक मोशन स्टार्ट किया इन फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में अगर हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। नाउ इन सेकंड we also travel the distance 5 meter. Now distance become 10 meter. and थर्ड सेकंड, अगर थर्ड सेकंड में भी हम वापस अगर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं यहां पर 5 मीटर, तो नाउ डिस्टेंस बिकम्स 15 मीटर। तो इस कंडीशन पे अगर हम इस टाइम और डिस्टेंस का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, मींस स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास ग्राफ आता है, किस किस का स्ट्रेट लाइन आए, लेकिन किस किस का ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उस मोशन को हम क्या कहेंगे यहां पर, यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसका कुछ एक और ग्राफ हम यहां पर बनाए जिसमें टाइम का और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो वैसा नहीं है जैसा यूनिफॉर्म का है, ठीक है। अब टाइम के साथ लेट सपोज कि फर्स्ट सेकंड में हमारे पास कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया यहां पर 5 मीटर, बट ड्यू टू एनी रीजन अगले सेकंड हमारा थोड़ा सा स्पीड में चेंजेस आ गया और अगले सेकंड में हम 10 ना कर हमने उसकी जगह वहां पर 9 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। मींस पहले सेकंड में हमने कितना, 5 मीटर, तो दूसरे सेकंड में हमने यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओनली 4 मीटर।
लेट सपोज 3 सेकंड, थर्ड सेकंड में भी हमने कितना किया यहाँ पर, अब ये कितना होना चाहिए था 4, वापस यूनिफॉर्म बनाने के लिए 4 होना चाहिए था, लेकिन 3 भी बनाए तो यहाँ पर कितना हो गया 12 मीटर। अब कितना कर रहे हैं हम 3 मीटर, मीन्स जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हमारा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो यहां पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों ग्राफ हम बना सकते हैं, दो कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट्स। एक तो ये हो कि जैसे हम यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो हमारा क्या पहले 5 फिर 4 फिर 3, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि पहले 5 चलें फिर हम 6 मीटर चलें फिर हम 7 मीटर चलें, तो दोनों ग्राफ हमारे नॉन यूनिफॉर्म होंगे। एक हमारे पास इंक्रीजिंग का फॉर्म ऐसा आएगा और डिक्रीजिंग वाली कंडीशन का रिलेशन ऐसा आएगा, मींस है तो दोनों नॉन यूनिफॉर्म बट दैट इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ किस किस का बीच के हमारे पास, डिस्टेंस एंड टाइम, बोथ आर द नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म। बोल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक्चुअल पाथ लेंथ, मींस डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ covered by an object, that is distance. And now unit of distance is, now SI unit is meter and CGS unit is centimeter. Symbol is M and that is C and M, centimeter. Now it is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारे पास किस तरह की क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, रिमेंबर इट। नाउ डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वन इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ travel between initial and final position, between initial and final position। ठीक है, मींस हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट ने जब अपना मोशन स्टार्ट किया तो उसका इनिशियल पोजीशन और उसका फाइनल पोजीशन जो भी आए, चाहे उसने पाथ कुछ भी ट्रेवल किया हो, किसी भी पाथ को फॉलो किया हो, तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम इसका डेफिनेशन एक और बना सकते हैं यहां पर, स्ट्रेट पाथ between initial and final position, ठीक है स्टूडेंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ लिख दें, शॉर्टेस्ट पाथ भी तभी बनता है डियर स्टूडेंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट से, लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर है ए एंड बी। ठीक है, ये यहां से हम यहां तक जाने के लिए एक पाथ हमारा ये हो सकता है पाथ 1, एक पाथ हम ये भी ले सकते हैं पाथ 2, ठीक है, और थर्ड पाथ हमारा पास ये एक स्ट्रेट लाइन हमने यहां पर बना दी थर्ड। तो ये तीनों पाथ हमारे डिस्टेंस तो तीनों ही है, मींस डिस्टेंस अगर बोला जाए तो पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 तीनों हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। बट डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ मींस ए से बी तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तभी बनेगा जब उसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तभी शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा। तो पाथ थर्ड ही हमारा पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3 तीनों हमारे डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली कौन बनेगा हमारे पास, पाथ थर्ड वाला हमारे पास यहां पर स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट पाथ की जगह आप लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हम यहां पर बनाएंगे इसी का लेंथ कितना होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। नाउ ठीक है,
तो यूनिट तो हमारे पास इसकी सेम होगी जो हमारे पास डिस्प्ले डिस्टेंस की थी, तो मीटर एंड सेंटीमीटर, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये किस पर डिपेंड करेगा? हमारे पास डायरेक्शन पर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके हमारे पास डायरेक्शन भी होगी स्टूडेंट्स। नाउ दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Now some numerical and some extra part of distance and displacement. Distance and displacement by using an example. Let's suppose the initial position, starting position is A. Object moves to B, that is 5 meter, and B to C, that is 6 meter. ठीक है students, an object start from the position A, move B, that is distance 5 meter, and C, that is distance 6 meter, and return back again A. वापस रिटर्न होकर ये कहां पर आ गया? वापस A पर, that is also called position D. हम यहां पर हल्का सा एरो बनाकर आपको समझा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, that is D. ठीक है, अब इसके बाद वो यहां पर एक और पॉइंट पे चला गया, that is point E, and this distance is 3 meter. Now calculate distance and displacement. First distance. ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम A to B. A to B का डिस्टेंस कितना हो गया? मींस एक्चुअल पाथ 5 मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ A to C, A to B and B to C. तो A to B and B to C टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? 11 मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन A to B, B to C and C to रिटर्न बैक टू अगेन D, और D हमारा मतलब A पॉइंट पर वो वापस रिटर्न बैक आ गया. नाउ 5, 6, 11 और रिटर्न भी कितना आ गया हमारे पास? 11. तो ये कितना हो गया हमारे पास? 22 मीटर. कितना हो गया हमारे पास? 22 मीटर. नाउ A to B and B to C and D and point E. फाइनली वो कहां पर आया हमारे पास? E. तो 22 प्लस 3 हमारे पास कितना हो गया? नाउ 25 मीटर. तो ये बहुत इजी हो गया हमारे पास डिस्टेंस. नाउ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. नाउ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. इन डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी शोज कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ लेट्स सपोज दैट इज द ओरिजिन. अब अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट हैंड साइड पे है, देन वी कैन यूज एज अ पॉजिटिव साइन. इफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, वी कैन यूज द नेगेटिव साइन. ठीक है, हम ऐसा एजम्पशन यहां पर बना लेते हैं. नाउ डिस्प्लेसमेंट A टू B, तो A टू B का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर. ये हमारे पास आ गया 5 मीटर. मीन्स इज दैट दिस कंडीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. A to B and B to C, A to B and B to C displacement in right hand side, that is 11 meter. Okay, now A to B and C to D, A to B and C to again D. Definition of displacement is the shortest path between initial and final position. Students, initial position is A, final position is D, both are the same point. Now displacement becomes 0. In this case displacement becomes 0. ठीक है, A B C D E again in this direction. Before this we move in a right hand side, after that we move in a left hand side. Now left hand side use negative sign, that is initial position, that is initial position, that is final position A and E, and the direction is left hand side, means -3 मीटर. तो ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. यहां पर आप दो चीजें एनालाइज करें डियर स्टूडेंट्स कि समटाइम्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इक्वल, इन दिस केस इक्वल, इन दिस केस इक्वल टू 0. ठीक है, एंड इन दिस केस नेगेटिव. मींस डिस्प्लेसमेंट may be 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मीन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है,
नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. If a body start to moving, distance always positive. Distance always positive. क्या आपने किसी भी केस पर ऐसा देखा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हुआ? कभी भी नहीं हुआ. तो हम यहां पे एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो डिस्टेंस है या तो ये ज्यादा होगा या इक्वल होगा किसके? हमेशा डिस्प्लेसमेंट के. इस रिलेशन को याद रख लें. या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये रिलेशन भी हम यहां पर बना सकते हैं कि या तो इक्वल टू 1 आएंगे या फिर उनका ग्रेटर देन आएगा डिस्टेंस हमेशा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ पॉइंट्स थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के. इसके साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहां पर करेंगे जिससे और ज्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे.